नारायण भगवान की प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। भगवान की कथा 5 अध्याय में है। पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बताई, क्यों भगवान की कथा करें, सत्यनारायण पूजन क्यों करें, क्या मिलेगा भगवान की कथा करके। कथा प्रारंभ हुई। एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादयः पपक्षर्मुनियः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। भगवान की कथा 5 अध्याय में है। पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बताई, भगवान की कथा क्यों करनी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए, क्या मिलता है, क्यों हर उत्सव में भगवान की कथा होती है, चाहे विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे यज्ञ हो। हाँ, किसी भी कार्य में भगवान की कथा की महिमा क्यों। ये बालकों को जरा शांत कराइए, या कि दरवाजा बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर दिया, हल्ला करें तो। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पपक्षुर्मुनियः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य तीर्थ से। तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि हैं, और ऋषि मुनि विचार करते हैं जब घोर कलयुग आएगा ना, कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे। कैसा दुख होगा, कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। जो भगवान का दास है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। एक किसी ने जाकर के श्री नानक जी को प्रणाम किया और नानक जी को पूछा कि महाराज जगत में दुखी कौन है। ये चलाएगा नानक दुखिया सब संसारा। नानक जी कहते हैं भैया सारा संसार दुखी है, सब दुखी मिलेंगे। और सुखी कौन है, तो कहते हैं सोई सुखिया जिनमें नाम आधारा, जिसको नाम का आधार है, जिसने भगवान के नाम का, जिसने भगवान का चरण पकड़ लिया है ना। कहते हैं चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चिंता करना ही नहीं है, क्यों, हमारे साथ भगवान है। और कहते हैं भगवान से जब संबंध बन गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता कौन करे, जो भगवान से दूर है, जिसने नाम नहीं पकड़ा, जिसने भगवान को नहीं पकड़ा। किसी नाम का आधार लीजिए, कोई भी नाम जपिए, ओम गंग गणपतये नमः, ओम दुर्गाये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी भी नाम का आधार यदि जीवन में ले लिया तो सुख मिल जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के चिंतन करते हैं जब घोर कलयुग आएगा सब दुखी मिलेंगे। और ये चिंता आपस में चिंतन करने लगे कि कैसे सबका दुख दूर किया जाए। क्यों ऋषियों को हमारी चिंता है, ऋषियों को हमारी चिंता इसीलिए है भैया, जैसे हर पिता अपने पुत्र की चिंता करता है ना, कि जो जीवन हमने नहीं जिया उससे अच्छी जिंदगी हम अपने बच्चों को दें, हमारे बच्चे उससे अच्छा जीवन जिए। तो हम सब किसकी संतान है, ऋषियों की संतान है। इसलिए पूछा जाता है ना आपका गोत्र क्या है, जो गोत्र है वही आपके पूर्वज है। आप हम सगोत्री हैं, पंडित जी का भी वही गोत्र है जो आपका गोत्र है ना। शांडिल गोत्र मेरा भी, शांडिल गोत्र आपका भी, तो हम सब संबंधी हो गए कोई न कोई। तो कहते हैं उन्हीं ऋषि के आप भी वंशज हो, उनके वंशज हम भी हैं। ये कैसे हुआ, कहा ये इसीलिए हमारे पूर्वज कौन थे, ऋषि थे। हमको ये याद रखना चाहिए कि हम सब ऋषि पुत्र हैं। तो ऋषियों को इसीलिए हमारी चिंता थी कि हम सुखी कैसे हो पाएंगे। क्या किया उन्होंने, कहा ऋषियों ने आपस में बहुत चिंतन किया, कोई सूझा नहीं, कोई उपाय नहीं मिला। तो किसको याद किए, अपने गुरु जी को याद किया। कौन गुरु जी उनके, सूत जी महाराज। सूत जी महाराज के पास जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि गुरु जी उपाय बताइए। उपायम यदि जानाति कृपया कथय प्रभो
यदि आप उपाय जानते हो तो हमको बताइए, क्या उपाय है? उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। कोई उपाय जानते हो तो आप हमको बताइए। क्या उपाय बताया? का उन्होंने उपाय बताया। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। सूत जी महाराज से उपाय पूछा। सूत जी महाराज ने उपाय बताया कि भैया एक ही उपाय है। क्या उपाय? भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाए, भगवान सत्यनारायण की कथा करी जाए। यदि उनका व्रत करेंगे, कथा करेंगे तो भगवान की कृपा से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाएगी। सूत जी महाराज को नारद जी ने उत्तर दिया। नारद जी तो ऋषियों ने पूछा कि नारद जी को क्या पड़ी थी, वो अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पे है, उनको क्या लेना देना। बताया नारद जी के मन में भाव आया कि परहित किया जाए। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद जी योगी हैं। योगी कौन? जो भगवान से हमेशा जुड़ा हुआ है। नारद जी के मन में भाव आया कि परहित किया जाए। अनेक लोकों में घूमने निकले, हाथ में वीणा लेकर के भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। आप भी बोलिए, ओम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। सब गाइए। याद रखना, मुखम पवित्रम यदि राम नामम। मुख से अगर भगवान का नाम लेंगे तो मुख पवित्र होता है, और हम अगर मुख से नाम लेंगे तो वो पुण्य हमारे अकाउंट में जाएगा। तो सबको प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन का दुख दूर हो। भगवान भी दिख रहे हैं। हमारे जीवन का दुख दूर हो, हमारी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो, इसलिए नाम जपना चाहिए। तो भाव से सभी लोग गाइए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की विष्णु की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय उमापति भोले शंकर की जय श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ भजमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि। नाम संकीर्तन करते करते नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं। अनेक लोकों में घूमने के बाद नारद जी ने सबको सुखी देखा, पर जैसे मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक मतलब यही मृत्यु लोक जहाँ मृत्यु होती है, हर लोक में मृत्यु नहीं होती, मृत्यु यही होती है। क्यों? यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो मृत्यु लोक पे जब नारद जी आए तो सबको दुखी देखा, सब दुखी थे। कैसे दुखी? कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, भगवान ने संपत्ति तो बहुत दी है, मन भी बहुत अच्छा है, लेकिन धन नहीं है ना। किसी के पास धन भी है, मन भी है, तन नहीं है, शरीर में बहुत बीमारी है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, दुनिया भर की बीमारी, सभी दुखी है। तो नारद जी ने जब सबको दुखी देखा तो नारद जी तुरंत पहुंचे भगवान के पास। कहाँ? भगवान को देखा, तत्र नारायणं देवं शुक्ल वर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितं दृष्ट्वादौ देवदेवेश स्तोतुं समुपचक्रमे। क्या किया नारद जी ने? नारद जी भगवान के पास पहुंचे। कैसे भगवान है? चार भुजाधारी है भगवान, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है हाथ में, बनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके प्रार्थना की, प्रभु सभी लोग दुखी हैं, उपायम यदि जानाते कृपया कथय प्रभो। कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा मेरे अनेकों रूप है, हरि अनंत हरि
कथा अनंता, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, काहि सुनाहि बहु विधि सब संता। भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। लोग अनेक तरीके से भगवान को जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहते उसमें सबसे सरल रूप कौन सा है? सत्यनारायण का। क्यों? बाकी सब जो देवता है ना, उनके लिए विशेष तिथि निर्धारित है। गणपति बप्पा की पूजा करनी है तो कब करोगे? कब गणपति बप्पा आएंगे? भाद्रपद की चतुर्थी को ही आएंगे, है ना। और भी कोई व्रत रखना हो तो उसकी कोई मुहूर्त है। और भगवान की पूजा का क्या मुहूर्त है? कोई नहीं। क्या मुहूर्त है? भाव से गाइए। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर। जब याद आ जाए भगवान की, उसी दिन पूजा करी। कोई मुहूर्त, कोई तिथि, न पितृपक्ष न पितृपक्ष, कुछ नहीं देखना। जब भगवान की याद आ जाए पूजा कर लीजिए। यही भगवान की पूजा का मुहूर्त है। तो नारद जी ने पूछा, महाराज इससे क्या मिलेगा? कहते कृतवा सद्य सुखम भूतवा, तुरंत सुख की अनुभूति होगी पूजा करके। पूजा करके अगर अच्छा लग रहा है तो समझने कि कुछ होने वाला है, कुछ बढ़िया होगा। और पूजा में मन नहीं लग रहा है अगर, तो समझिए कुछ तो गड़बड़ चल रहा है अपना, कुछ तो पाप है जीवन में। जीवन में जब पाप होता है ना तो नाम अच्छा नहीं लगता। लोग बोलते हैं भैया नाम जपला, मैया माई नाम जपला, बुढ़ापा आ गए, है ना। जवानी में बोलो तो भाई जवानी में ना जपो, काहे? अरे ये सब बुढ़ापा लोगन का काम हो, अपन काम तो कमाई के बंगला गाड़ी बना लिया थे। अब बूढ़ा धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। और कहा बुढ़ौते में पूछा जाए कि माई तो अब तो नाम जपला, तो क्या कहते हैं? अरे भैया अब नाम जपा नहीं जाता, अब तो कुल शरीर पिरा था, कैसे बैठी कैसे पूजा हो, नहीं हो पाता। और उसके बाद कहते हैं, और जब मृत्यु शैया पे भी पड़े हो अंतिम समय, कहे भैया राम, बोला राम, बोलते मरा, है ना। नाम मुख से नहीं निकलता। इसीलिए क्या करिए कि भाई जब जवानी है, जब समय है, जब शक्ति है, तभी जब करिए, तब जाकर के आदत बनी रहेगी, तब काम होगा। एक भजन है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे भजन करोगे तो धीरे धीरे भगवान मिल जाएंगे, इसलिए समय निकाल के करना पड़ेगा। भगवान नारद जी ने बात सुनी तो पूछा, 4 प्रश्न पूछे हैं। किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, 4 प्रश्न पूछे। फल क्या है, भगवान की कथा को करने से क्या मिलता है? कहा भैया जो चाहोगे मिल जाएगा। विद्यार्थी को विद्या मिलती है, धनार्थी को धन मिलता है, पुत्रार्थी को पुत्र और मोक्षार्थी को मुक्ति मिलती है, सब कुछ मिल जाता है ना। इसलिए और क्या मिल जाए? कहते सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। माँ नहीं मिलेंगे, माँ बाप नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिल जाएगा। इसलिए जब तक माई बाबू हैं तब तक सेवा कर लो भैया, है ना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। वो गीत है ना, माई के दुधवा जैसा कोनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब मिल जाए, मीठा कौन? कहा भैया माँ के दूध जैसा अमृत नहीं है धरा पे। तो इसलिए जब तक माँ बाप है सेवा कर ले, पुण्य मिलेगा। इसलिए भाव से याद करना वही कृपा है। क्यों माँ बाप हैं? कहते स्वयं गीले में सोते, हमको सूखे में सुलाते। इसलिए माँ बाप का विशेष प्रेम है ना। यहाँ पे क्या बात बताई? भगवान ने बताया भैया किम फलम, सब मिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। विधानम किम फलम किम विधानम च। विधान क्या है भैया पूजा का? बोले भैया जो कुछ मिल जाए, जितना सामर्थ्य है। पंडित जी की दक्षिणा कितनी होती है? जितना सामर्थ्य है ना। भगवान अगर ना दे तो मत दे, निःशुल्क में पूजा करेंगे, 1 रुपये के उससे नहीं ले। अगर भगवान दिया तो चकाचक ले, ना दे तो बोल के ले, भैया भगवान दे
तो जितना सामर्थ्य उतनी सेवा। याद रखना, किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम्। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, 4 बात पूछी है भगवान। विधान क्या है भैया, जो जितना है वैसे कर लीजिए। मुहूर्त से कब करना चाहिए पूजा, जब भगवान की याद आ जाए। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस किसी भी दिन भगवान की याद आ जाए तो काम हो जाए। भगवान कब मिलते हैं, गीत गा देते हैं कड़ी, और जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। ओ जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। ओ जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। घर में बैठी शबरी माई, घर में बैठी शबरी, राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई। दिए दर्शन और दिए दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया। और जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले। जब तार से तार जुड़ जाए, जब सच्चा प्यार हो जाए, भगवान मिल जाता है ना। वो गीत भी है ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, और मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, है ना। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम हमको खिलाना पड़ेगा, हमको बुलाना पड़ेगा तो भगवान आते हैं, खिलाओगे तो खाते हैं। ये भाव का खेल है। वो गीत है ना, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ओ ये तो प्रेम की ऊधो। बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, सिर देख होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ओ भगवान स्वयं कहते हैं भैया प्रेम होगा तो सब मिल जाएगा। अंतिम प्रश्न किसने किया, भगवान ने पूजा कथा। भगवान ने स्वयं कहा कि भैया जिसने किया उसकी उनकी कथा शेष 4 अध्याय में बताएंगे। भगवान की कथा सुननी चाहिए, हवन करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देकर के संतुष्ट करना चाहिए। एवं कृते मनुष्याणाम, ऐसा जो करता है उसको भगवान सब देते हैं। रात्रि को जब शयन करिए तो भगवान के नाम को जपते हुए सोइए। नाम नहीं आता तो महामंत्र तो आता है ना, आता है ना महामंत्र, बताओ कौन सा। नहीं आता। आता है, क्यों झूठ बोल रहे हो। नहीं आता। आता है, बता रहे हैं आपको आता है। नहीं आता। आता है। कौन सा? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, यही महामंत्र अच्छा है ना। देखो हमको पता है आपको आता है। हाँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था महामंत्र ये है। बाकी सब मंत्र है, ये महामंत्र। तो कम से कम महामंत्र ही 10 बार बोलते हुए सब शयन करेंगे, तब जाकर के भगवान की पूजा का पूरा फल हमको प्राप्त होता है। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय की कथा। दूसरे अध्याय की कथा किसकी? काशी की कथा है। काशी में एक पंडित जी रहते हैं, क्या नाम है उनका? शतानंदो महाप्राज्ञः कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रो अति निर्धना। पंडित जी बहुत निर्धन थे, निर्धन ही नहीं थे, अति निर्धन। पंडित जी भी निर्धन थे। सोचिए जो जिसका भगवान से संबंध हो निर्धन कैसे हो सकता है। पर है, याद रखना, ये काम लोगों को लगता है बहुत सरल है ना। पंडित जी के तो बस देखा चकाचक दक्षिणा मिली, एकदम पैसा लेके चल दिया। अरे भैया बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें तनिक भी गलती करोगे तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। क्यों? आप यजमान के कल्याण के उद्देश्य से कार्य कर्म कर रहे हैं, आपको पूरा करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। यजमान तो नादान है बेचारा, उसको तो कुछ नहीं पता। तो इसीलिए कहा यह बहुत कठिन कार्य है। अगर गलत जो करेगा तो उसमें क्षमा नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या, ब्राह्मण देवता के पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कर्म रहा होगा, भिक्षा मांगते
भिक्षा मांगते, लेकिन ब्राह्मण थे तो एक बात नहीं भूले। क्या नहीं भूले? भगवान को नहीं भूले। भगवान को याद करते हमेशा और भगवान को नित्य बुलाते। ओ मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी बात बना जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। नित बहती, ओ नित बहती, नित बहती असुवन धार, हरे आ जाओ एक। बार बार बुलाते ठाकुर जी आइए, कुछ तो करिए, कोई तो उपाय बताइए। भगवान करुणा, भगवान क्या है? करुणम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं भगवान। जब हम इसलिए कहते हैं हमको चलना पड़ेगा, आप कुछ करो, हम कुछ नहीं करते। हम सब हिंदू हैं, है ना? अब देखिए हिंदू को क्या क्या करना चाहिए। हिंदू को तिलक लगाना चाहिए। क्या हम प्रतिदिन लगाते हैं? नहीं लगाते, तो हिंदू तो नहीं है। हम हिंदू हैं तो चुटिया रखनी चाहिए, चोटी तो रखनी चाहिए। नहीं हो, फेंक दिए, है ना, काट दिए उसको, तो कैसे काम होगा भैया? वो गीत है ना, हम हिंदू हैं तो हमको राम जी से प्रेम होना चाहिए। राम जी जैसा आचरण करते हैं करना चाहिए। गीत है गुरुदेव भगवान का, ओ हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाए। राम जी के लिए सब, हनुमान जी कौन है? ए राम काज लगी तब अवतारा, राम जी के कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ है। तो क्या हुआ? सुनता ही भायाओ पार्वता। ये कहाँ की घटना है मालूम? कहाँ की? सुंदरकांड की। बंदर भालू कोने बैठे हैं के लिए, और बोलना जाना कहाँ है? सागर पार, है ना, समुद्र के उस पार जाना है। सब अपने अपने बल का बखान कर। अंगद क्या कहते हैं? अंगद कहूं जाऊं मैं पारा। अंगद जी कहते हैं भैया मैं पार चला जाऊंगा, लेकिन जिये संशय कछु फिरती बार। आने का संशय है, जाने में तो ताकत खत्म हो जाए, लौट पाए कि न लौट पाए लेकर कोनो गारंटी नहीं। सब निज निज बल सब काहू भाखा, सब अपना बल बताते हैं। हनुमान जी कहाँ? हनुमान जी कोने में चुपचाप बेचारे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम कर रहे हैं ना। और तब जामुन जी ने देखा रे हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं। पार जाने का सामर्थ्य तो केवल हनुमान में है। हनुमान जी को देखा, अरे बोले ये श्री राम जय राम कर रहे, इनको नहीं जाने का। बोले अरे हनुमान जी जाओगे? बोले हमसे नहीं होगा भैया ये सब का। करा है क्या? अरे भैया आप राम जी के लिए आए हो। क्या कहा? राम काज लगी तब अवतारा, राम जी के काम के लिए अवतार हुआ है। ऐसे सुने, सुनता हूँ भय पर्वताकारा, एकदम छोटे से जो थे कैसे? कनक भूधराकार शरीरा, सोने का जैसे पहाड़ खड़ा हो गया। समर भयंकर अति बलबीरा। तब हनुमान जी ने बोला क्या करना है जामुन जी बताइए, जाऊं रावण को मार दूं? वो जो करना क्या है? तब कहते भैया इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए, सीत ही देखी
कहूँ सुधि आए। आपका काम ये नहीं है। राम जी को मारेगा कौन? रावण को मारेगा कौन? राम जी मारने जाएंगे, ये आपका काम नहीं है। आप क्या करिए, केवल जाइए सीता जी की खोज करिए, उनका पता लगा करके आ जाइए, बस इतने करना है। तो हिंदू के काम के लिए तत्पर रहना चाहिए। राम मंदिर, राघव जी की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। वर्ष में एक बार आहुति, घर में हवन तो करना ही चाहिए। भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, बच्चों से भी करवाना चाहिए, ताकि कभी अकाल मृत्यु जीवन में न आवे। भगवान महामृत्युंजय है, तो कहने का जाएंगे तो हमको कैसे याद करेंगे बताइए? आप हमको जब पूछेंगे तब ना हम आपको बताएंगे। तो कहने का दुखी है कि हम उनको भूल गए, हम भगवान को भूल दुखी हैं। और जब ये बात बताई, कहने का अभिप्राय, ये जो पंडित जी बड़े दुखी थे, भगवान को याद रखे थे, बुलाते। भगवान आए हैं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के और पूछा कि बेटे क्या समस्या है, क्यों बार बार किसको पुकारते? बोले हम भगवान को बुलाते हैं। बोले क्यों बुलाते? बोले भगवान को बुलाते हैं ताकि ये जीवन का दुख दूर हो जाए। बोले भैया आप पंडित जी हो तो पंडित जी सबका दुख दूर करते हैं, आपको कौन सा दुख है? बोले दुख ये है कि मैं भिक्षा मांगता हूँ। कहे भैया अरे पंडित जी आप जाइए सत्यनारायण का पूजन करिए, सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। और जब ये बात कही, पंडित जी ने कहा ठीक है नियम बताइए, पूरा विधान बता दिया। भगवान आगे जाकर के अंतर ध्यान हो गए। पंडित जी को रात भर नींद नहीं आई। काहे नहीं नींद आई? जेबा में को पैसा नहीं, कहाँ से दक्षिणा दे, कहाँ से सामान आई, कैसे हुई, पूरी रात चिंता में बैठे रहे। भगवान की याद आती रहे। याद रखना, भगवान कहते हैं भैया तू मेरी और 2 कदम तो चल के देख, है ना। भगवान खुद आने को तैयार है। माँ बाप देखिए, कोई बच्चा अगर नाराज होकर के चला जाए तो क्या माँ बाप उसको त्याग देते हैं? बिल्कुल नहीं, वो प्रतीक्षा करते हैं, एक फोन तो करता मुझे, है ना। आजकल होता है, लोग आजकल भाग जाते हैं, लड़कियां लड़के ऐसे खुरापाती उत्पन्न हुए जीवन में, है ना, वो तुरंत फरार हो जाते हैं। तो भी माँ बाप कितना भी पाप हो, कितना भी ताप हो, कितना भी संताप हो, माँ बाप प्रतीक्षा करते हैं कि अरे भैया एक बार हमको पूछता तो सही, हम तो स्वयं उसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। ऐसे भगवान भी हमारी प्रतीक्षा में बैठे हैं। अरे भैया तू मेरे लिए कुछ यज्ञ कर्म तो कर, कुछ आहुति तो कर। यहाँ पर क्या हुआ, ब्राह्मण देवता सवेरे उठे हैं, संकल्प किया है कि भैया जो मिलेगा उससे पहले हम भगवान का पूजन करेंगे, फिर कुछ कर्म करेंगे। आगे निकले, माथे में पहले तिलक लगाया। सवेरे उठ के क्या करना चाहिए पता है क्या? पहले पृथ्वी पूजन कर लीजिए, है ना, कराग्रे वस्त्र, ये सब हाथ का दर्शन कर लेना चाहिए। तिलक, स्नान करने के बाद तिलक लगाना चाहिए। जब ये नित्य कर्म है, इसको रोज करना पड़ता है। नित्य कर्म करने के बाद जब पंडित जी निकले हैं यात्रा में, तो लोगों ने कहा महाराज कुछ भोजन वोजन पा लीजिए, आपके लिए बनाया है। बोला ना ना, अभी भगवान का पूजन करेंगे फिर कुछ ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से लोगों को कहा तो सबने कहा कि क्या करोगे भैया? बोले सत्यनारायण भगवान का पूजन। बोले कैसे करोगे? सब बताया कि भैया इसमें सब सामान लगेगा, जा रहा हूँ जुटाने। बोले भैया हम बनिया है ना, हमारी दुकान से जो जो आपको लगे ले जाइए। कहा महाराज ले नहीं जाएंगे, आप पहुँचा दीजिए, मंदिर में पूजा करेंगे। बोले ठीक है, जो आ गया। आगे निकले, फिर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नाम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। एक माली मिला, है ना। माली ने बोला कि भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का पूजन करने। कहा ये सब फूल वूल सब बचा है हमारा, ले जाइए, पूजा कर लीजिएगा। बड़े प्रसन्न हुए। कहा भैया एक कष्ट और करना, मंदिर में पूजा पहुंचा दीजिए। कहाँ ढोई इतना सामान? बोले ठीक है गुरुजी, पहुंचा दिया। फिर आगे निकले नाम कीर्तन करते करते, और आगे निकले तो कहते हैं भैया वो ग्वाला मिला। उसने कहा महाराज कहाँ? आज बड़ा चंदन टीका लगाया हुआ। बोले आज पूजा करा। देखो अब पंडित जी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, है ना। उनको देखिए, दर्शन करिए, एकदम पंडित जी लग रहे हैं कि नहीं? ए देखिए, मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए एकदम धोती वोती पहन के चकाचक, माथे पे तिलक,
पंडित जी लग रहे हैं ना, तो वो पंडित जी कैसे लग रहे होंगे। सबने पूछा क्या बात है महाराज, आज बड़ा चकाचक धोती कुर्ता पहन लिया हुआ, कहाँ? बोले भैया भगवान की कथा करने जाएंगे। बोले अच्छा, तो हाँ हमारे यहाँ से दूध दही घी ले जाइएगा, थोड़ा हवन वन प्रयोग करिएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा, थोड़ी समस्या चल रही है, कुछ कृपा करें। इस प्रकार से पूरी सामग्री, जब मंदिर पहुंचे पूरी यात्रा करके मांग के, मंदिर में देखे सब कुछ रखा हुआ है, भगवान की कृपा से सब पड़ा है, एकदम चकाचक प्रसन्न हुए और बैठ करके भगवान का अभिषेक किया, भगवान का पूजन किया, भगवान की कथा सुनी, प्रसाद वितरण किया। गांव की परंपरा, जब कथा पूजा होती है ना, जिसके बाद जो होता है उसी से कथा करता है ना। जिक्र गांव में, अब देखो गांव में एक पंडित जी गए, अभी बताया लॉकडाउन में कि महाराज दक्षिणा तो कम है गांव में, लेकिन सामान बहुत मिल गया, सीधा बहुत मिल गया। गांव में भाव 2 बोरा चावल ले जा महाराज, जा सीधा ले जा, है ना। जेके गेहूं भाव के गेहूं ले जा, ये देखो किसका अभी नोएडा वेडा में, है ना। जिसके यहाँ सब्जी हुआ तो बोले महाराज खेती में बहुत भवज है, जितना तुम्हें लगे कुल ले जा। अब ऐसे ही सब लोग एकत्रित होकर के भगवान की कथा सुन रहे थे, बहुत सारी भोज्य सामग्री दिखाई पड़ी। अब महाराज ने बोला अरे ये सब कहाँ से आया? बोले गुरु जी हम सब लाए हैं, कथा सुने बहुत अच्छा लगा, ये दक्षिणा है। बोले अच्छा, तो आज मैं कुछ नहीं लूंगा, आज मेरे लिए नहीं, आज भगवान का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है, भगवान आज तेरा, जो कुछ है इधर सब तेरा है। इसलिए कहते हैं यहाँ भगवान के पास जो चढ़ा, जो सामान आया, ये सब पंडित जी का है, भगवान का है, इनमें हम ना ले, जो साधु है नहीं लेंगे, जो असाधु मुंह में से बोले ना रख लो महाराज के बाद में देख जाए, है ना। यहाँ पर कहा आज नहीं लेंगे भैया, आज सब भगवान का है। बोले तो ये सब सीधा का होगा? बोले बढ़िया एकदम भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, सबको प्रसाद पवाइए, सबको बुलाइए कि भैया महाप्रसाद है, मंदिर में जाए, एकदम दिव्य। इससे क्या हुआ? पुण्य पाने के 2 साधन है जो शीघ्र पुण्य देते हैं। जल्दी से पुण्य पाना है 2 साधन। क्या करा? पहले तो भैया किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, है ना, ये बहुत जल्दी पुण्य बढ़ता है। दूसरा क्या करना है? दूसरा आपको ये करना है कि भैया घर में आहुति दीजिए, गोबर का कंडा सुलगा के कम से कम घी गुड़ का आहुति दीजिए। ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, दुर्गा ये नमः स्वाहा, है ना, जो नाम याद आए। इससे क्या है? तुरंत पुण्य बढ़ता है, ये हमको करना चाहिए हमेशा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? यज्ञ भी किया था, भोजन भी कराया, पुण्य बढ़ने लगा। पुण्य बढ़ा तो जीवन में चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ इनके जीवन में? कि भैया लोगों ने कहा महाराज जी जो किए क्या, आज कथा होता सुने बहुत आनंद आया, हमको बताइए। उन्होंने बताया भैया सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है। बोले कि इससे क्या होता है? बोले इससे वो सब होता है जो कभी नहीं हुआ है, इससे सब कुछ हो जाता है। देने वाले श्याम प्रभु है ना, हम तो उनसे क्या मांगे, देने वाले तो भगवान है। बोले अच्छा, तो बोले ये क्या किए? बोले ये सब देते हैं, विश्वास रखिए। अब क्या हुआ? तो लोगों ने कहा महाराज हमारे घर पे भी करिए ना ये पूजा, कभी हुआ नहीं, है ना। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते हैं। कल एक जगह गया कथा करने, तो कहते हैं महाराज हमके लड़कियां ना होत रहल, और आज से 40 साल पहले का बात है, तो भगवान सत्यनारायण का व्रत रही और मनौती माने कि जब हमके लड़कियां हो जाए तो कथा कर। बोले अच्छा माई का दिक्कत का बात? बोले लड़कियां तो है महाराज, बहुत पियत है, बहुत मारत है घर में, तो उसको अलग कर दिए, एक ही बेटा है। हम बोले अच्छा तो ये बतावा कि जो मनौती मनले रहलू पूरा भैल कि ना भैल? बोले भगवान तो पूरा कैले, हम पूरा ना कैले। तब क्या होगा? तब तो समस्या होगी ना माई। बोला तुरंत कर ले। बोले 100 रख ली का? बोले 100 तो मलमास लगल ना चली। कब करा? अगले साल रखनी पड़ी। अब 1 साल और गाली सुना, इतना भोगे और भोगा, तब अगले साल देखा, तब भगवान रास्ता निकल ही कुछ। हम लोग को आपने तो सब किया होगा। बोला हम सब कह के थक गए। मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब मनौती मानिए तो पूरा करिए, नहीं तो मत मानिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। जिसके लिए मांग रहे हो वही आपका शत्रु बन जाएगा। ये कल का एक अनुभव मिला, इसीलिए मैं एक ये सूत्र बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, लोग मनौती बहुत मान लेते। लड़कियां के बुखारो हो जाए, ए शीतला माई तो का चुनरी चढ़ाई, बुखार वाला बच्चा का बुखार ठीक है इधर, और बच्चा का बुखार ठीक हो गया, वो शीतला माई की चुनरी बाकी हो तक, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। वो गीत भी है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना, निभाना। जो भी इस जगत का सूत्र है, आप पति पत्नी भी हो, बच्चों से भी, जिससे जो कहिए वो पूरा करिए, नहीं तो कहिए मत, कोई भरोसा नहीं करेगा आपका। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भैया भगवान की कथा नित्य। यहाँ पर अब लोगों ने पंडित जी को इनविटेशन दिया, महाराज हमारे यहाँ भी करिए। बोले ठीक है भैया, कल आपके यहाँ करेंगे, परसों आपके यहाँ, फिर इनके यहाँ, पूर्णमासी को उनके यहाँ, महीने भर का बुकिंग हुई।
पूजा पाठ का चालू। अब इनका भिक्षा वाला काम बंद। अब क्या चालू? पूजा पाठ। पंडिताई करे लगे। अब पंडिताई करे लगे तो एकदम प्रेम से भगवान की सेवा करते तो सारी दुख मिट गया, मांगना नहीं पड़ता। अब लोग पहुंचाते, महाराज रहला कहा है वो एकादशी सीधा देवे के बाद बोले आवा पहुंचा था, है ना। अब भिक्षा मांगने की चिंता खत्म, अब प्रेम से भगवान की सेवा करते, ठाकुर जी की सेवा करते, दिन बदलने लगा। बोले महाराज पूजा की दक्षिणा कितनी है? भैया जितना आपको दिया उतना दिल खोल के दीजिए, क्योंकि वही आपको देते हैं। राजा के यहाँ पूजा करने गए, बोले राजा ने कहा महाराज क्या दक्षिणा दे? बोले भूमि दान का संकल्प करो। बोले भूमि दान का संकल्प, ठीक है महाराज, वो जो दिख रहा है भूमि ना वो खाली पड़ी, मेरे काम के लिए आप ले लें। बोले क्या बात है, भूमि दान मिल गया। बोले अच्छा गौदान, यज्ञ करवा रहे हैं, गौदान करिए। बोले गौदान महाराज मेरे पास कम से कम 10,000 गाय हैं, 10 के तो हाथ तू ले जाए। बोले गौदान मिल गया। अब क्या करते? पंडिताई सब छोड़ करके गौ सेवा करते, पूजा पाठ करते, यही काम करते। भूमि भी मिल गई। अब क्यों? तो बोले भैया भगवान ने सब दिया है तो भगवान का घर तो बना लूं। दिव्य मंदिर बनवाया, मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करी, भगवान का पूजा पाठ करने लगे और भगवान का नित्य पूजा करते। तो भगवान की कृपा मन में प्रेरणा हुई कि हमने तो शिक्षा नहीं ली, पढ़े लिखे नहीं है। अब जैसे होता है ना, हम नहीं पढ़े तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उनके मन में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो एक गुरुजी को बुलाते, कहते भैया इन सबको वेद पाठ सिखाइए, पूजा पाठ सिखाइए, सब व्यवस्थित करिए लोग। तो विद्यालय भी खोल दिया, है ना। अब 3 बिजनेस हो गए, गौ सेवा भी चल रही है, इहो चल रहा है, विद्यालय भी खुल गया। अब सब केवल अब भाव से कहीं जाते ही नहीं, केवल वहीं सब पहुंचता, सबका यज्ञ करते, सबका ज्योतिष विचारते, भगवान की सेवा करते। कहते हैं भैया एक दिन उनका एक मित्र था लकड़हारा, जो गरीबी के दिनों का साथी था। वो लकड़ी बेचने के लिए निकला था तो मन में भाव आया कि पंडित जी आजकल आते नहीं, कहाँ गए पंडित जी? पंडित जी की याद किया और लोगों ने से पूछा महाराज वो पंडित जी कहाँ? लोगों ने बताया भैया वो आश्रम पंडित जी का। बोले अच्छा। तो तुरंत गए हैं, लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा, अंदर प्रवेश किया, आकर के पूछा क्या कि भैया महाराज जी ये सब कहाँ से मिला आपको? बोले भगवान ने दिया। बोले क्या ये हमको भी देंगे? बोले बिल्कुल देंगे, जो करता है उसको मिलता है, जो करेगा, जो जैसा करेगा। हाँ अब समय में दे हो सकता है कि समय में जल्दी, यानी अगर आप ज्यादा पुण्यशाली हैं तो पूजा पाठ करके जल्दी फल मिलेगा, कम पुण्य है तो शायद 20 साल पूजा करनी पड़ेगी, पर मिलता जरूर है, इसकी गारंटी है। लकड़हारे ने कहा महाराज हमारे यहाँ भी करिए। बोले उनको आश्वासन दिया। लकड़ी बेचने निकले हैं और लकड़ी बेचने जब निकले लकड़ी का दुगुना मूल्य मिला, बड़े प्रसन्न होकर के ब्राह्मण देवता को बुला करके कथा सुनी। तब से नियम बना लिया जब जब समय मिलता दोनों जन भगवान की कथा करते, जब तक रहे आनंद में रहे, और जब शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। तो जय जय श्री नवराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वृतधायाम द्वितीयोध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा। एक राजा अपने धर्म पत्नी के साथ कथा संक्षेप में सुना रहा हूँ। 15 मिनट में 3 अध्याय सुनाऊंगा, 10 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा, एकदम तेजी से कथा चलेगी। एक राजा अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे बैठ करके संतान की प्राप्ति के लिए पूजा करते थे। साधु नाम का बनिया आया। बनिया ने पूछा महाराज किमर्थम कुरुषे राजन, क्यों करते हो ये? बोले संतान की प्राप्ति के लिए। बोले क्या मिलेगा? विश्वास है तो मिल जाएगा। बड़े प्रसन्न हुए, पूरा विधि विधान पूछा। बड़े प्रसन्न हुए, पूरा विधि विधान से पूछा और जाकर के अपनी पत्नी लीलावती को बताया। लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। क्या कहा कि अरे स्वामी ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान की पूजा होगी। तो कहते हैं भैया पुरुष बहुत बुद्धि लगाता है। एक वाक्य है ना, कहते हैं अगर पति प्रेम भी करेगा तो दिमाग से करता है ना, और पत्नी झगड़ा भी करेगी तो दिल से करेगी। भगवान ने बनाया ऐसा है। स्त्री क्या है? इमोशनल है। तुरंत चौरामाई व्रत, तुरंत तीज, दुनिया भर का व्रत सब। पुरुष को बोलो भैया एक दिन तीज रहा हमरे बिना देखिए, है ना, एक दिन कोनो ऐसे व्रत रह के देखा, करवा चौथ रहा हमरे बिना, तब मालूम पड़ा। वो तो बेचारा 12 बजे बोले लगे पहले खाना ले आओ भैया, अब विलम्ब कर रहे हो। यहाँ बेचारी बिना पानी के तप करती है। ये क्यों? भगवान ने बनाया है। हाँ वो बालक ले गया, वो दिल्ली फिलिप होना नोएडा। क्या किया? तो यहाँ पर पति ने तुरंत मनौती मान ली। क्या कि भैया जब बेटी होगी तब पूजा करेंगे।
माँ भगवान का नाम जपने लगे, हे सत्यनारायण बाबा हमारा लाओ, गीत गाने लगे। गीत गाते हैं, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राख। सब कहते हैं तो ही लड़कियां वड़कियां ना हुई है ना। अब तुम्हारे भरोसा बा भगवान, तो ही हमारा लाज रखा। बोलती भाव से, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। मोरे बालक सुत है नाही, मोरे बालक सुत है नाही, तोहरे शरण पड़ी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज। बार बार प्रार्थना करती। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार किया है। दशमे माँ शिवै तस्य कन्या रत्नमजायत। क्या किया? कहा भैया भगवान की कृपा से गर्भवती हुई, 10वें महीने में बेटी आई। बेटी आई तो बहुत आनंद किया। याद रखना, को हमारी संस्कृति बेटा बेटी में भेद नहीं करते, जो आ जाए सब भगवान के ही है ना, दोनों तो उनके ही हैं। और बात रही बुढ़ापे की सेवा की, तो जेबा में पैसा रही तो भैया सब पूछिए, है ना। संपत्ति एक महाराज, ये कथा का सूत्र है, जीते जी किसी को संपत्ति दान मत करिए, है ना। बेटवा बेटिया न जाने कौन कब बदल जाए। क्या कहना, बुढ़ापे के भैया जब चले जाएंगे तो सब तुम्हारा है, उसके पहले नहीं देंगे। सेवा करोगे तब पाओगे, पड़ोसी सेवा करेगा उसको दे देंगे, है ना। ये कंडीशन लगाइए, क्योंकि आजकल समय बदल गया है, न जाने किसकी खोपड़ी कब बदल जाए। बेटा भले अपना है, बहू रानी तो बाहर से आ रही है और न जाने कितना मंत्र पढ़ के आई है और कौन कौन प्रयोग करे। तो क्या करना, ये प्रार्थना। यहाँ पे बेटी आई, धूमधाम से बहुत उत्सव मनाया है ना, सोहर गवाया, बहुत धन बांटा, बहुत कुछ दान किया। और इतना दान पुण्य करने के बाद पत्नी ने कहा, पत्नी ने प्रेम से पूछा कि स्वामी किमर्थम न करिष्यते पुरा संकल्पितम व्रतम। और पुराना जो व्रत बोले थे करने के लिए वो करो, भगवान ने तो दे दिया। कहा देवी वो सब धन समाप्त हो गया। तब बोले भैया जब बेटी बड़ी होगी ना, विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, विवाह के समय करेंगे, ऐसा समझा करके और फिर चले गए व्यापार करने। व्यापार करने लगे, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब समय बीतने लगा तो कहते हैं भैया जब पुनः अपने नगर में आया, बेटी रानी बड़ी हो गई थी। बिटिया के विवाह के लिए कहा कि दूतों को श्रेष्ठ वर बढ़िया लड़का हो तो बताइए। दूत कांचन नामक नगर में गए, सुंदर बड़े पुत्र देख करके विवाह भी कर दिया। विवाह हो गया तो दामाद को ले गए अपना व्यापार दिखाने। सब काम हो रहा है, लेकिन भगवान भुला गए थे। भगवान भुला गए तो भगवान ने दुख दिया। दारुणम कठिनम तस्य महद दुखम भविष्यति। भगवान क्यों दुख देते हैं? इसीलिए कि हम अपने कर्म में सही नहीं है। यदि हम सही कर्म करें तो भगवान तो देने को तैयार बैठा है, सब कुछ देना चाहता है, लेकिन हम ही अपना कर्म ठीक से नहीं करते हैं, इसीलिए दुखी है ना। हाँ रुके बताऊंगा। तो क्या किया, कहा भगवान ने उनको दुख दिया। दामाद के साथ व्यापार करने गए। अब वहां पे भगवान की ऐसी कुछ माया बनी, राजा के धन को चुरा कर दो चोर आए। जब देखे कि पकड़े जाएंगे, धन की गठरी को रखकर जाकर छिप गए। दूत आए, इनको ही चोर समझकर ले जाकर के कारागार में डाल दिया। ये लोग बताए भैया हम चोर नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बोले भैया जब सबूत के साथ पकड़े गए। कहते भैया हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है, कोई भरोसा नहीं, चलो अंदर। अब भगवान की यही माया कि निर्दोष होने के बाद, इसीलिए कहते हैं भगवान क्या करते हैं कि भैया कहते हैं मूकम करोति वाचालो, गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है ना। गीत में ना माई को पचरा गावल, लंगड़ा भी तोरे पहाड़ चढ़ जाए माई। तो ये माई की कृपा, भगवान की कृपा हो तो संभव है। अभी यहाँ ये चोरी में गए, अब वहाँ क्या हुआ, धन जितना अकाउंट में बैलेंस हो तोरे मान ला 10 लाख अकले हो गए। कई साल बैठ के खाइबा, 5 साल 6 साल, धीरे धीरे तो खत्म हो जाए। अब वहाँ खत्म हो गया। अब माँ बेटी क्या करती, जीने के लिए क्या करें, बेटे हमको कुछ आता नहीं, भिक्षा मांगना पड़ेगा। अब दोनों भिक्षा मांगने लगे। इतना बुरा दिन आया जीवन में, ये सबके साथ होता है। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, न जाने कब हमारा दिन बदल जाए, है ना। इसलिए कभी किसी को छोटा मत मानिए। 10 बाई 8 की कोठी में रहता है कोई तो छोटा नहीं है, कल भगवान उसको बहुत बड़ा मकान दे सकता है ना।
तो किसी को छोटा बड़ा नहीं, मैं मेरा नहीं, भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। हाँ, समय में देर है, किसी को जल्दी मिले, किसी को विलम्ब मिले। यहाँ पे क्या हुआ, माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। बिटिया भिक्षा मांगते मांगते कहाँ पहुंची पता है? एक मंदिर में पहुंचे। और मंदिर में पहुंच करके क्या देखा? भगवान की कथा हो गई। और कथा सुनते सुनते रात हो गई। काहे रात हो गई बताइए? यही कथा का समय है जब हो रहा है, शाम के समय, गोधूली बेला, एकदम 6 बज रहा होगा। कई बज रहा है भैया? 6:45 बज रहा है। वाह, ये समय है भगवान की कथा हो, पूजा हो। इसी समय कथा करनी चाहिए। दिन भर का व्रत हो गया आपका, आपने तप किया है, अब कथा सुनिए और फिर महाप्रसाद लीजिए। नहीं तो क्या होता है, सवेरे महाराज जितना जल्दी सुना देगा उतना बढ़िया। बका है भैया, हमको भूख लग जाला है, भूख लग जाला तब कौन कथा करते भैया, है ना? भूख नहीं लगनी चाहिए ना। लगे तो पानी पीजिए, दूध पीजिए, फल खाइए, मनाही नहीं है। लेकिन बार दवाई खा चुके, पनीर पिए है। आपके थोड़ी ना खाते, आपके तो फल। जैसे आपके बात बताओ थे, 3 बार हो गया मतलब दवाई खाए, पानी पिए। क्या बात है, ये बहुत बड़ा तप है जी। ये तप का ही फल मिलता है। बताओ सी डायबिटीज भी बाहर है, तभी गलत काम कर हो गया, आप पार हो गया आपका। हाँ, पार हो गया, हमारी इच्छा पूरा हो गया। भगवान अभी और बड़ा बड़ा काम करे वाले आगे है ना, आगे आगे देखिए होता है ना। हमें पूजा पाठ बहुत पसंद रहा था। क्या बात है, ये भगवान की कृपा है। यूट्यूब पे प्रवचन सुनत रही थे हरदम। वाह, जय देवकी नंदन कहावत है ना, हरदम सुनत रही थे। क्या बात है। यूट्यूब पे भजन सुन। हाँ, तेनहु डाला थे, नौ सुनी थे तब। हमरो सुन लिया। नहीं सुनी थे तब तो मन लगा कि हमें वो पंडित चाहिए। क्या बात है, इन्हें कहे वो पंडित लिया, ना जाने। दिस इज ऑनलाइन मार्केटिंग। आप क्या देखे रहे वहाँ बोलेगा मैं तमस मार मन जरा 2 साल से उनके पास गणेश जी नहीं आवा। क्या बात है, देखा भगवान व्यवस्था बना दिए और बड़ी कृपा है। हमें उनका सुने की पूजा। क्या बात है। अब यहाँ पे क्या, माँ बेटी बिटिया, देखिए यही समय कथा करते हैं। बहुत आपका जो भी कर्म हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं, है ना। देखिए समय हो गया, कथा हो रही है, समय पे भोजन मिल जाएगा, सारा काम हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, अब बिटिया रात हो गया तो माँ ने पूछा, पुत्री रात्रि स्थिता कुत्र किमते मनसि वर्तते। इतनी रात को कहाँ बेटे, आज तक तो कभी इतने लेट नहीं गए। तुरंत कहा, माँ मैंने भगवान की कथा सुनी। बोले कौन भगवान की कथा? बोले सत्यनारायण भगवान। अच्छा, बोले वो कौन है हो? तो बोले अरे बहुत, उनकी कृपा से सब मिल जाता है। याद आया, अरे बोले बाप रे बाप, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई बताइए? उनकी कृपा से बेटी तेरा जन्म हुआ है ना, और हम उनको ही भूल गए, इसीलिए दुखी हैं हम। उन्होंने तुझे भेजा, हम उनको भूल गए, भगवान को भूल गए, इसलिए दुखी। बोले करे क्या माई? बोले जी यार, जिसने बिगाड़ा वो बनाएगा, उनके पास चलना पड़ेगा, मतलब तुरंत कल भगवान का पूजन करेगा। माँ बेटी को भिक्षा में जो मिला उससे भगवान का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप कृपा करिए, है ना। हे भगवान, मेरे पति के दामाद की कुछ खबर नहीं मिल रही, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं, बड़ी चिंता। आप भगवान कोई उपाय बताइए, कैसे पता चलेगा। यही प्रार्थना जब रखी, भगवान ने देखा कि सरल हृदय से पूजा कर रही है, भगवान प्रसन्न हुए। तो वहाँ गर्म पानी बोल रहा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ राजा को स्वप्न दिखाया कि शीघ्र दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने दोनों को मुक्त कर दिया, जो धन इनसे लिया था दुगुना तिगुना करके दिया और भाव से इन लोगों को वहां से प्रस्थान किया, भेज दिया। और जो धन लिया था सम्मान पूर्वक धन के रक्षक दूतों के साथ भेजा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चौथे अध्याय की कथा चालू है। यात्रां तु कृतवान् साधुर मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो। चौथे अध्याय की कथा। कौन? अब ये लोग यात्रा के लिए निकले, है ना। राजा ने जेल से छोड़ दिया, धन के रक्षक दूतों के साथ निकले। क्या किया? यात्रां तु कृतवान् साधुर मंगलायन पूर्विकाम। यात्रा के लिए तो कुछ मंगलाचरण किया। मंगलाचरण मतलब मंदिर में गया, क्या देखा? वहाँ पे भगवान कृष्ण की सेवा हो रही थी, गोपाल की सेवा। बैठ करके कीर्तन किया है, भाव से गाइए। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला नंदलाला
बैठ के कीर्तन करने लगे। उसके बाद देखा भगवान की पूजा हो रही है, फिर भगवान को भोग लगाया है ना, पूजा का नियम है, आगे रखिए भोग रखिए, तुलसी लड़ डालिए और भोग लगाइए। हाँ, भगवान तो यही प्रार्थना किया, आवो भोग लगावो मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी, आवो भोग लगावो मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो। भाव से भगवान को भोग लगाया। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, बाणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मध्ये मध्ये पानीयम जलम समर्पयामि। थोड़ा जल चढ़ा दीजिए। लोटवा ले ले आओ भैया, हमारा लोटो कहाँ गए? और क्या बताया? तो भैया इस प्रकार से भगवान को भोग लगाया, भगवान की कथा सुनने लगे। कथा प्रारंभ भई। ओम अब आगे कथा प्रारंभ हुई। क्या हुआ? कहते हैं भैया भगवान की कृपा से अब भगवान ने जब देखा कि बड़ा प्यारा भगत हो गया है, थोड़ी इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए, तो भगवान ने क्या किया, एक दंडी सन्यासी का रूप लिया और पूछा उससे। क्या पूछा कि बेटे तेरी नौका में क्या है ना, तेरी नाव बड़ी भरी भरी लग रही, क्या है नौका में? तो मन में पाप था ना, तो झूठ बोला। क्या बोला? लता पत्रादिकों चैव वर्तते तरणों। क्या कहा? तेजपत्ता मसाला ये सब भरा। राजा ने हीरे जवाहरात दिए। भगवान ने झूठ बोला। भगवान के सामने जब झूठ बोला तो भगवान ने कहा, क्या बात है बेटे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाहुओं का। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए भैया। हाँ, तूने जो बोला तेरी बात सत्य हो गई। तो जो हीरे जवाहरात राजा ने दिया था सब भगवान की माया से तेजपत्ता मसाला बन गया। नाव में जो वजन था वो हल्का हो गया। नौका जल में उतराने लग गए। पूछा कि बेटा देख नौका में क्या समस्या है। दामाद ने देखा, दामाद ने बोला अरे पिताजी हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। बोले क्या है? बोले अरे भैया नाव में मसाला रखा है। बोले अच्छा, तो तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने उठाया, कहा अरे पिताजी जाइए, जिसने बिगाड़ा वही बनाएगा, भगवान कृपा करता है। क्यों? कहते कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे भगवान कृपा करते हैं, जाइए भगवान के पास। और जैसे ही सुना, ज्यादा बंद हो गए बने खुले तो कृपा थी। तब क्या किया, तुरंत भगवान के पास दौड़ कर, हाँ गर्म कर दीजिए, बहुत कम गर्म कर, एकदम पूरा गर्म कर दीजिए। क्या कहा कि भैया भगवान ही सब कुछ करेंगे। दौड़ करके गया, देखा भगवान बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। जा करके भगवान के सामने चरण पकड़ लिया, रोने लगा। और जब रोने लगा तो भगवान ने कहा कि भैया मारोदी शुणमद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा मम गया च दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुह। मैंने तुझे बार बार दुख दिया है ना। जब ऐसा उनको कहा, और थोड़ा कम करते, कहा ममा गया जो दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुह, मेरी आज्ञा से दुख मिला। कहा प्रभु आज के बाद गलती नहीं करूंगा, तो प्रभु क्षमा कर दीजिए। और भगवान से प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान के सामने कहा कि प्रभु सब आपकी माया है, ब्रह्माद्या देवता सर्वे तन्माया मोहिता, तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या देवोकसः। आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता मोहित हो जाते हैं, मैं तो तुच्छ जीव हूँ, मोहित हो गया था, क्षमा करिए। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए? त्राहि मां शरणा, जो पुराना धन था उसकी और मेरी रक्षा करिए, मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए और नौका के पास पहुंचा तो पुनः सब कुछ धन धान्य सब मिल गया। तो जब सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, तो क्या किया भैया? तब कहते हैं भैया भगवान की जय जयकार करी, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। तब से
संकल्प कर लिया जब जब समय मिलेगा पूजा करेंगे। नौका को लेकर के आगे बढ़े। धन की रक्षा करने वाले जो दूत थे उनको भेजा है, घर पे जाइए, जाकर समाचार बता दीजिए कि आ गए हैं, सेठ जी आ गए हैं। माँ बेटी भगवान का पूजन कर रहे थे। जैसे सुना तुरंत बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान की जय जयकार करे और बेटी को कहा, बेटी तू भगवान का पूजन कर, मैं जाकर के तेरे पति को ले आता हूँ। बिटिया का मन में पूजा में नहीं लगता था। पंडित जी जल्दी करिए। पंडित जी ने पूजा तुरंत कर दी। आप बिटिया एक काम को प्रसाद लेती जा, प्रसाद छोड़ करके भागी। और प्रसाद का जब तिरस्कार किया तो दुख मिला। क्या दुख मिला? जिसके लिए गई वही नहीं मिला, वही नहीं दिखाई देगा, है ना। तो रोने लगी। क्यों? नदी के पास पहुंचे, कहा भी हमारे पति देवता कहाँ है? लोगों ने कहा अभी तक तो नाव में थे, लगता है गिर उड़ गए का। जब जैसे ऐसा सुना रोने लगी। और उसको देख करके माँ रोने लगी, माँ को देख करके पिता रोने लगे। जब सब रोने लगे तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? हे साधु, तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, पर अगर प्रसाद ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। जैसे सुना तुरंत दौड़ करके गई है और जाकर के भगवान का प्रसाद लिया। भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा करिए, बहुत अपराध मुझसे हुआ है। और जब क्षमा प्रार्थना किया तो भगवान के सामने जब रोने गिड़गिड़ाने लगे, भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया है। और बिटिया तुरंत दौड़ करके आई, प्रसाद लिया, पुनः नदी के पास आई। पति देवता को देखा कि नौका संभाल करके आ रहे थे, दौड़ करके आई है। और तब से संकल्प कर लिया कि जब जब समय मिलेगा भगवान का पूजन करेंगे। और साधु जब तक रहा भगवान की शरण में रहा। और अंत में जब शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गया। जय जय कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वृत्तभाया पुरुषोध्याय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की। 5वें अध्याय की छोटी कथा। ओम आशे तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। एक राजा की कथा। राजा बड़ा प्रजापालक था, लेकिन भगवान को नहीं मानता, देवताओं को नहीं मानता। इस कारण से राजा को दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते भैया उसके 100 पुत्र थे, धन धान्य वो सब कुछ नष्ट हो गया था। क्यों? कहते भैया एकदा सवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु। एक बार कहा गया वन में गया, बहुत सारे पशुओं को मारा, आकर के बरगद के पेड़ के नीचे बैठा, देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान की सेवा कर रहे थे। छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान की सेवा कर रहे थे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोड़ो दो मेरो मदन। छोटे छोटे ग्वाल बाल छोटे से गोपाल की सेवा करे। राजा दृष्टवा दुदर्पेण नागतो नननामसा। राजा अभिमान के कारण, मन में अभिमान होता है तो भगवान नहीं आते। घर में अंधकार होता है तो मेहमान नहीं आते। कहा है भैया तभी लाइट नहीं बात, लाइट आई तब आई, है ना। इसलिए कहते हैं जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। अपने मन में सच्ची ज्योति जगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, अति मीठा है, अति मीठा। क्या कहते हैं? अभिमान है तो भगवान नहीं दिखते। राजा के मन में बहुत अभिमान था।
इतना गया ही नहीं। राजा दृष्टवा दर्पेण न गतो, गया नहीं। कहते हैं कई बार होता है कि हमको इनविटेशन मिले, हम जा नहीं पाते, तो करना क्या चाहिए? राजा दृष्टवा दर्पेण न गतो नन नाम स, गया भी नहीं और नमस्कार भी नहीं। जाइए तो नमस्कार कर लीजिए कि भैया आई न पाओ भगवान हमके माफ करिए, इतने में भगवान रिझ जाते। राजा अभिमान के कारण गया भी नहीं, नमस्कार भी नहीं किया, और क्या हुआ इससे? कहते हैं भैया इससे दुख मिला। कैसे दुख मिला? कहते हैं जब बच्चों ने लाकर के प्रसाद दिया कि राजा जी ये भगवान का प्रसाद है, तो राजा ने फेंक दिया है। भगवान का तिरस्कार करने के कारण दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते भैया जब वो अपने नगर में गया तो सब कुछ नष्ट हो गया था, पुत्र 100 बेटे थे, सब कुछ था, सब नष्ट हो गया। राजा के हृदय में बहुत दुख हुआ, भगवान को याद करने लगे, रोने लगे, प्रभु कौन सा अपराध मुझसे हो गया, ठाकुर जी मुझे क्षमा करिए। और क्या प्रार्थना करे? प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिए। रोने लगा, तब अंदर से कहे भगवान कहाँ बैठा है? कहते बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में बसा हुआ। एक थाली में पानी लाइए, हवन कुंड लाइए, वहाँ कोने पे लकड़ी लाइए। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर में हरि का देवस्थान, सबके मन मंदिर में, और सबके मन मंदिर। सब भगवान हृदय में बैठे, अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़े। क्या हुआ? क्या हमने आज तक पाप ही किया था, इसीलिए दुख मिला। क्या हुआ? बस खाली पानी खाली में जैसे ही सुना ये बात तो क्या किया? भगवान से प्रार्थना करी, कहा आज के बाद गलत काम नहीं करूंगा। पहले गलती याद आई कि बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा था। गांव में गए, छोटे छोटे ग्वाल बालों को बुलाया, बैठ करके पूरी कथा सुनी, पूजा सुनी, भगवान के सामने रोने लगे। अपने बच्चों की याद आई उनको देख के, कहा प्रभु मैं आपको दोष नहीं देता, गलती मेरी ही थी, इसलिए शायद मुझे ये फल मिला। इसलिए कथा का सूत्र है दूसरों को दोष न दीजिए, अपनी गलती को जब देखोगे। वो है गीता, वो है ना, कबीर जी कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसा बुरा, है ना? बुराई, हाँ पानी हो रही, बुराई हमारे भीतर है। लोग तो भैया जैसे वैसे रहेंगे, हमको खुद को बदलना पड़ेगा। राजा रोते रोते भगवान के शरण में गिर गया और भगवान से प्रार्थना किया, क्या देना हो तो दीजिए। सभी प्रार्थना करिए, ये प्रार्थना सबके लिए, सबको भगवान से क्या मांगना चाहिए? देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ ओ प्रभु देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने दोनों ये हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ ओ प्रभु देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। बस इतनी कृपा अब कर दे, बस इतनी कृपा अब कर दे कि होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म। भगवान के भगत बन गए ना, आप कुछ नहीं मांगा प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। आपका मेरा संबंध बना रहे, आपका मेरा साथ बना रहे, ये आशीर्वाद मुझे दीजिए। भगवान से मांगा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनको सब दे दिया। रोते रोते अपने नगर में पहुंचे, है ना? अपने नगर में जब रोते रोते पहुंचे और जाकर के देखा तो उनका बच्चा आकर के गले लिपटा।
देखा, अरे तू कहाँ था? बोले सब है पीछे। बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा भगवान आपकी माया आप ही जाने, आपने मुझे सब दे दिया, मेरी आंख खुल गए, आज के बाद अपराध नहीं करूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं भैया जो भगवान का हो जाता है ना, फिर देखिए जिसका सर भगवान के चरणों में झुक जाता है ना, उसको कहीं सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बंद कर दीजिए। जिसका हाथ भगवान के सामने फैलता है उसको दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो ये सूत्र है। यहाँ पे क्या बात है कि भैया सूर्य महाराज कहते हैं सबको सब मिलता है। विद्यार्थी लभते वित्तम, धनार्थी लभते धनो। विद्यार्थी को विद्या मिलती है, धनार्थी को धन मिलता है, पुत्रार्थी को पुत्र मिलता है, मोक्षार्थी को मुक्ति मिल जाती है। ये भगवान की कथा का फल है। और जो भगवान से प्रेम करता है उनको क्या मिलता है? उनको भगवान मिल जाते हैं। इसलिए मीरा और किसी को नहीं मांगती, वो कहती केवल हे कन्हैया आप आ जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सभी को यहाँ तो सब भगवान देते हैं, जब शरीर छूटता है तो भगवान का धाम भी मिलता है, सब भगवान के धाम को जाते हैं। कैसे गए बताया है दूसरे अध्याय में। वो जो शतानंद नाम के पंडित जी थे वो क्या बने? सुदामा जी बने हैं। सुदामा जी ने क्या किया? भगवान कृष्ण की भक्ति करी है, सब जानते हैं। कन्हैया की कैसी भक्ति करी? अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, है ना? क्या किया? कन्हैया की भक्ति करी और भगवान के धाम को गए हैं। और कौन थे भैया? दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा है, वो लकड़हारा क्या बने? लकड़हारा जो है वो केवट बने। और केवट जी ने क्या किया अगले दिन में मालूम है ना? और मेरे नैया में लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। क्या किया? गंगा जल पाया और गंगा जल प्राप्त किया, भगवान के धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो राजा है वो क्या बने? वो महाराज दशरथ बने हैं। अगले जन्म में राम जी को पुत्र रूप में पाया, राम राम कहते हुए तन को त्यागा तो भगवान के धाम को गए। और वो जो साधु नाम का बनिया था वो मुहूर्त नाम का राजा बना, पुत्र को चीर के भगवान को अर्पित किया था, भगवान के धाम को गए हैं। बाद में कभी कथा सुनाएंगे इनकी। और वो जो अंतिम अध्याय में राजा है उल्का मुक्त नाम के राजा, वो कौन बने? वो तुंगध्वज नाम के राजा है, स्वयंभू मनु बने हैं। मनु जी ने क्या किया? सभी प्रकार के यज्ञ कर्म किया है, उसे जब तक रहे आनंद में रहे। शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। उन्होंने क्या किया? कृष्ण भगवान की भक्ति करी, गौ माता की सेवा करी, जब तक रहे आनंद में रहे। और अंत में गौलोक धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम। ये भाव करिए आप सभी लोग कि कथा को सुनने का जो आज हमको पुण्य मिला है, हे ठाकुर जी हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं, आप स्वीकार करिए और आप हमारे परिवार का कल्याण करिए। जय जय श्री पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।